અને હવે સીધા જ આપને રાજકોટ લઈ જઈએ કે જ્યાં વિદેશ પ્રધાન એસ જયશંકર બોલી રહ્યા છે। हमारी नौसेना, वायुसेना सब मिलजुल कर कैसे करें, या एक पूरी फोर्स हमने खड़ी कर रखी। और ये गुजरात के अनुभव से आया कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, उनका एक बहुत मेरे ख्याल से पहला निर्णय था क्योंकि उन्होंने देखा कि जब आपके यहाँ जब भूकंप आया था और जो नेचुरल डिजास्टर के बारे में इसके लिए एक फोर्स, उस समय हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, तो वो शुरू से कह रहे थे कि मुझे एक फोर्स बनाना है और ऐसा फोर्स बनाना है कि वो स्पेशलिस्ट लोग हों, उनके पास पूरी जो उसके लिए जो भी तैयारी हो, सामग्री हो, वो सब तैयार रहे और जैसे मैं कहूँ वो माने घंटों में निकल पाएंगे। और जब नेपाल में भूकंप आया, जिस दिन भूकंप आया उस दिन शाम तक हमारी फोर्स वहां पहुंच चुकी थी। जब सूडान में ये जब युद्ध चल रहा था, हाँ, जिस दिन हमने कहा कि हमें अपने लोगों को निकालना है, उसी दिन नेवी भी पहुंच गई थी, एयरफोर्स भी बगल में सऊदी अरेबिया में चली गई थी। तो ये सिस्टम को कैसे बनाना है, ये भी ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पर ये अपने लिए जिम्मेदारी है। अब दूसरों दुनिया के, इसका उदाहरण मैं अभी जो एक सिचुएशन चल रही है, जारी है, उसके बारे में आपको बता दूं। आप जानते हैं कि ये गाजा में, इजराइल में जो हुआ, उसके बाद ये रेड सी, अरेबियन सी में आजकल ये ड्रोन्स और मिसाइल के अटैक हो रहे हैं और इसमें जो सोमालिया में जो पायरेट्स हैं वो भी बीच बीच में जो मर्चेंट शिपिंग होती है, जहाजों पर अटैक करके जहाजों को उनका अपहरण कर लेते हैं। आज हमारे 21 नौसेना के 21 जहाज हैं जिनकी 3 महीने से वहां डिप्लॉयमेंट है और हमारे घर हमने जहां जहाजों में आग लगी है उसको बुझाया है, जहां पायरेट्स ने कहीं इसको कैप्चर किया, उसको छुड़वाया है। कभी कभी रोज की उनकी ड्यूटी होती है कि तलाशी लेते हैं जो वहाँ बाकी छोटे जहाज हैं कि कोई गलत आदमी गलत सामान के साथ वहां बैठा ना हो। तो ऐसी जिम्मेवारी जो, और ये जिम्मेवारी महामारी के समय में आप जानते हैं कि हमने अपना वैक्सीनेशन तो करा, तो दुनिया के 100 देशों का वैक्सीनेशन भी करा। और जिनको ऐसे देश जिनको अपेक्षा नहीं थी कि कभी उनके यहाँ वैक्सीन आए, तो एक बार 2 साल पहले जब ये जो कोविड कम हो गया, उस समय आप जानते हैं कि हर साल सितंबर में बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क जाते यूएन में, तो ज्यादातर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सब लोग वहां यूएन में, ये एक परंपरा। उस समय कुछ मंत्री लोग मेरे पास आए और वो चाहते थे कि हम न्यूयॉर्क में फंक्शन ऐसा करें जहां जिनको भारत से वैक्सीन मिला वो पब्लिक में अपनी आभार प्रकट करने के लिए वो मौका चाहते थे। और मुझे अभी भी याद है कि जमैका की फॉरेन मिनिस्टर महिला है, तो बात कर रही थी, फिर उन्होंने अपना स्लीव उठाया और कहा कि आई कैरी इंडिया इनसाइड मी। तो ये है आज भारत की छवि। तो मैंने कुछ डिटेल में जो मेरे मन में था, मैंने कहा कि आज मौका मिला, पहली बार आया हूँ, आप कम से कम इस बात को सुनेंगे मेरी बात। तो मैंने सोचा कि आपके सामने कुछ बात रखूं। पर ये मैं आपको जरूर कहूँगा कि दुनिया में अब बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। दुनिया चाहती है कि भारत की बिजनेस, भारत की टैलेंट अलग अलग किस्म से दुनिया, विश्व की प्रगति में अपना योगदान दें। जो भी आप में से बहुत लोग देश के बाहर भी जाते होंगे, आपने देखा होगा कि पिछले साल में जो परिवर्तन जो आया है कि हमें दुनिया कैसे रिसीव करती है, कि जो रिस्पेक्ट जो मिलता है, जो इंटरेस्ट जो लेते हैं, कितना फर्क आया है। तो इसीलिए जब मैंने कहा कि देश की नसीब जो है
लीडर्स भी बनाते हैं, जनता भी बनाती है। हम सब लोग इसके भागीदार हैं, साझेदार हैं, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम देश किस दिशा में ले जाएं, किस गति में ले जाएं और कहाँ ले जाएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 साल में हम जो हैं अमृत काल में जरूर विकसित भारत बनेगा। और जो युवा लोग जो बैठे हैं, मैं उनको कह सकता हूं कि वो देखेंगे जो हम लोगों का सपना था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके मन में कुछ बातें हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी।